कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ये नारा तो आपको याद ही होगा। लेकिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग जब दूध मांग रहे हैं तो शहबाज के अधिकारी मुनीर की सेना उनको चीर देने की धमकी दे रही है। ये तो हालत है पाकिस्तान की। दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को पाकिस्तान से पीछे रखने वाली दुनिया की एजेंसियों को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों को बूंद बूंद पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मार रहा है। पाकिस्तान छोटे छोटे कश्मीरी बच्चों तक दूध नहीं पहुंचने दे रहा। मुनीर मासूमों का नरसंहार करवा रहा है। शहबाज बीमार मरीजों पर भी तरस नहीं खा रहा। भूखे, बेबस, लाचार, मजबूर लोगों को आटा नहीं दिया जा रहा है। दुकानों को बंद करा दिया गया है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओजेके में दवाइयों की सप्लाई रोक दी गई है। दूध की सप्लाई चेन पर मुनीर की बंदूकों का पहरा लग गया है। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी कि पीओके में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीओजेके के लोग 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, मोर्चा लगाए हुए हैं। शहबाज की सरकार और मुनीर किसी भी सूरत में इस विरोध को दबाने, कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आम लोगों पर बल प्रयोग, गोली चलाने के बाद पाक सरकार पर सीधा आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को झुकाने के लिए खाने पीने की चीज, ईंधन और यहां तक कि दवाइयों की सप्लाई भी रोक दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोग, ट्रक ड्राइवर्स और साथ ही विपक्षी नेताओं ने यह बताया कि जरूरी सामान ले जाने वाले जो वाहन हैं उनको पीओके के प्रदर्शनों से प्रभावित इलाकों में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। उनकी एंट्री रोक दी गई है। पाकिस्तानी अधिकारी किसी तरह की नाकेबंदी करने से इनकार भले कर रहे हों, लेकिन स्थानीय लोगों से पता चल गया है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पीओके के ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में चल रहे इस शटडाउन की वजह से पहले से ही पीओके में आम लोग परेशान थे। उनके सामने लगातार संकट खड़ा था और सरकार की ब्लॉकेट की वजह से और रोजमर्रा की चीजों की कमी और ज्यादा गंभीर हो गई है। ऐसे में पीओके में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित है। लोग परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ नाराज हैं। कई इलाकों में न सिर्फ खाने पीने की चीजें बल्कि ईंधन की भी भारी कमी है। कुछ इलाके ऐसे हैं, मुजफ्फराबाद जैसे, जहां अक्सर पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। वाहन चालकों को ब्लैक मार्केट से ईंधन ब्लैक करना पड़ रहा है, खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं इंटरनेट का ना होना भी लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ग्लोबल कनेक्टिविटी उनके पास है नहीं। मुजफ्फराबाद में लोगों को जरूरी चीजें पाने में मुश्किल हो रही है। दवा तक नहीं मिल पा रही है क्योंकि ज्यादातर दवा की दुकानों को पाकिस्तान की सेना ने बंद करा दिया। नीलम जिले के निवासी अलिफ दीन ने बताया कि हड़ताल शुरू होने के बाद से ही इलाके के लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि खुद वो 15 दिन से डिपो में पैसे जमा करा रहे हैं, लेकिन अब तक उनको आटा नहीं मिल पाया। घर के लोग भूखे हैं। स्थानीय बाजार में जो आटा मिल रहा है उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है और वो मैसर नहीं है उनको। अब्बासपुर, रावलकोट के निवासियों ने भी इसी तरह से संकट की बात को कबूल किया, इजहार किया। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इस कमी की कुछ वजह हड़ताल जरूर है, लेकिन इसका बड़ा कारण खुद पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना है जो लोगों को कुचल रही है। दूसरी तरफ जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रक को अधिकारी लगातार रोक कर रखे हुए हैं और इससे संकट और बड़ा हो रहा है। पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी पार्टी PTI ने भी पाकिस्तानी अधिकारियों पर पीओके में जरूरी सामान पहुंचने से रोकने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि आजाद पट्टन समेत कई रास्ते ऐसे हैं जहां यात्रियों को भी रोक दिया जा रहा है। उन्हें खाना पीने का पानी और दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। इस तरह की पाबंदी लेकर बुरी मिसाल कायम करती है, जिससे लोग प्रभावित हैं, लोग परेशान हैं। पाकिस्तान सरकार ने JAC को बैन कर दिया, लेकिन उसके नेतृत्व वाला आंदोलन जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। खासतौर से रावलकोट में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पीओके के मुजफ्फराबाद में भी हजारों लोगों ने मार्च निकालकर आंदोलन तेज करने की धमकी दी है, पाकिस्तानी सरकार को चैलेंज किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।